श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी की कथा को श्रवण करके आज मैं आपको, जब रविवार का रवि पुष्य योग पड़ता है तो उस दिन किए जाने वाला बच्चों की विद्या के लिए एवं बोर के लिए विधान बताऊंगी। तो हमेशा की तरह अगर वीडियो पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले विधान की ओर। बच्चों की विद्या की प्रबलता के लिए, यदि आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, प्रबल नहीं है, तो माघ महीने की 5 फरवरी 2023 को रविवार के दिन पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है और रविवार का रवि पुष्य योग भी पड़ रहा है। तो इस दिन आप इस विधान को अवश्य करिएगा। वैसे आप वर्ष में देख करके जब जब रवि पुष्य योग पड़े तब भी आप इस विधान को कर सकते हैं, परंतु माघ महीने का अंतिम दिन है 5 फरवरी और पूर्णिमा तिथि का भी योग है और रवि पुष्य योग भी है, तो इस तरह से यह तिथि और दिन बहुत विशेष हो जाता है। तो यदि आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, प्रबल नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। रविवार के दिन 5 फरवरी 2023 को रवि का पुष्य योग है, तो रवि पुष्य नक्षत्र में इस योग विधान को करना है। आपको एक पान का पत्ता लेना है, 3 समी पत्र लेने हैं और 5 बेल पत्र चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर आपको भगवान शंकर, माता पार्वती एवं माता सरस्वती का स्मरण करके आप कुछ पान के पत्ते पर बिंदी रख लीजिए, या माता पार्वती शंकर भगवान का स्मरण करके ओम नमः शिवाय लिख लीजिए और माता सरस्वती का स्मरण करके उसमें एक मात्र बिंदी रख लीजिए। तो आपको स्मरण करना है और उसमें लाल चंदन से स्मरण अंकित करना है पान के पत्ते के ऊपर। और फिर आपको किसी भी शिवालय पर जाना है और शिवालय में जाकर के बच्चे के हाथ से उस पान के पत्ते को समर्पित करवा दीजिए। इस विधान को आप बच्चे के हाथ से ही करवाइए तो ज़्यादा फलदायी है, परंतु अगर बच्चा छोटा है, नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले पान का पत्ता चढ़वा दीजिए और फिर ऊपर से 3 समी पत्र और जो 5 बेलपत्र आप लेकर के गए हैं उसे भी बच्चे के हाथ से एक एक करके समर्पित करवा दीजिए। ऐसा करने से फिर वो बच्चा विद्या में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है और माता पिता को पलट करके उस बच्चे को फिर देखना नहीं पड़ता है। बच्चा विद्या में प्रबलता प्राप्त करता है। तो रवि पुष्य योग नक्षत्र पर किए जाने वाला विद्या अध्ययन एवं उसकी प्रबलता से जुड़ा हुआ विधान था। इस विधान का स्मरण पूज्य गुरुजी की कथा में चतुर्थ दिवस की कथा श्री सती चरित्र शिव महापुराण कथा, जो कि 28 जुलाई से 3 अगस्त 2020 में श्रवण करवाई गई थी, उसमें पूज्य गुरुजी ने बताया था। वहाँ आप इस चीज़ का स्मरण कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि बोर से संबंधित है, ज़मीन से जल निकालने के लिए। तो ज़मीन से जल निकालने के लिए आपने बोर करवाया है, गड्ढा भी खुदवा लिया है और बंजर भूमि है ऐसे स्थान पर करवाया है और जल नहीं निकल रहा है, परंतु जल की जांच करने वालों को आपने ज़मीन का चेक कराया है कि जल है या नहीं है और उन्होंने आपको बताया है कि ज़मीन में जल है परंतु बोर में नहीं निकल रहा है, तब आपको रवि पुष्य नक्षत्र पर ही शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करना है और उसी जल को ला करके फिर जिस जगह पे आपने बोर करवाया है पहले जल समर्पित कर दीजिए, झेल कर ले जाइए चढ़ाया हुआ, और फिर उसी स्थान पर 5 बेलपत्री रख दीजिए और पुनः फिर आप उस जगह बोर करवाते हैं। श्री जलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ध्यान दीजिएगा, जलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित करना है और जब ज़मीन पर जिस जगह बोर करना है उस स्थान पर झेला हुआ जल ले जा कर के जब डालेंगे आप, तब भी आपको जलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जल डाल करके 5 बेलपत्री रख दीजिए। फिर उस स्थान पर जल अवश्य निकलता है। जलेश्वर महादेव गंगा को कहीं न कहीं से सरिता की बहाव अवश्य करते हैं। तो पूज्य गुरुजी की कथा को श्रवण करके बताने का प्रयास किया है।
यह विधान जब रवि का पुष्य नक्षत्र पड़ेगा उसी में किया जाएगा। आप वर्ष में जब जब रवि पुष्य योग नक्षत्र पड़े तब तब आप इस विधान को कर सकते हैं। इस विधान में आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जिस स्थान पर आप जल डालेंगे चढ़ा हुआ, उसी स्थान पर बेलपत्री रख करके गड्ढा आपको खुदवाना है, बोर करवाना है, तब जल अवश्य निकलता है, बाबा की कृपा होती है। तो पूज्य गुरु जी की कथा में इसका स्मरण श्री पुरुषोत्तम शिव महापुराण कथा जो कि 17 से 23 सितंबर 2020 में श्रवण करवाई गई थी, उसमें इसके बारे में बताया गया था। आप वहाँ से स्मरण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।